Good morning everyone. In this recording we will cover from question number 21 to question number 26. ये क्वेश्चंस हमें इसमें कवर करने। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ बताया मीनू एंड रेनू आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर हैं मीनू और रेनू, 3:2 का इनका रेशियो है। यहाँ बताया बिफोर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। आपको पता है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हो गया जब आखिर में जो प्रॉफिट बचता है, जो डिविजिबल प्रॉफिट कहलाता है, जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से निकलता है, वो सबसे आखिर में बचता है। तो प्रॉफिट बांटने से पहले मीनू इज़ एंटाइटल्ड, मीनू को 5% कमीशन दी जाएगी नेट प्रॉफिट पर। कमीशन देना है देखिए, और किस पर देना है? नेट प्रॉफिट पर देना है। आगे आया आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, और फिर आपको दे रखा है कमीशन से पहले प्रॉफिट दे रखा है 42,000 का। रेनू का शेयर बताना है प्रॉफिट का। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, अगर पार्टनर्स को कमीशन दी जाती है ना, तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे 11th क्लास में आपने मैनेजर्स कमीशन करा था। आपको पता है जब आप ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं ये, ठीक है, तो आप यहाँ पर डेबिट साइड में दिखाते हैं 2 कमीशन, ठीक है, पार्टनर्स का नाम आ जाता है जैसे कमीशन मिली है, तो यही पार्टनर है मीनू। हमें ये पता लगाना है कि कमीशन का अमाउंट कितना होगा मीनू का, ठीक है, पहले तो ये पता लगाइए। और फाइनल आंसर है रेनू का शेयर प्रॉफिट में कितना होगा। तो आप यहाँ पर देखिए, आपको जो है बिफोर चार्जिंग कमीशन कितना दे रखा है प्रॉफिट? 42,000। प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग ही होना चाहिए, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो वो बिफोर चार्जिंग होता है। ये जो चार्जिंग वर्ड होता है ना, चार्जिंग वर्ड का मतलब होता है माइनस कर देना प्रॉफिट में से। अब मीनू को कमीशन देनी है 5%, और किस पर देनी है? नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो करना कुछ नहीं है आपको, ध्यान से देखिए। ये देखिए प्रॉफिट कितना है आपका? 42,000 आ गया। अगर या तो देखिए बिफोर चार्जिंग होगा या आफ्टर चार्जिंग होगा या कुछ नहीं लिखा होगा। अगर आफ्टर चार्जिंग है कितना है? 5%। इसका मतलब ये हो गया मीनू को कमीशन दो उस नेट प्रॉफिट में से, उस नेट प्रॉफिट पर जिसमें से ऑलरेडी ये कमीशन माइनस हो चुकी है। क्या कहा इन्होंने? मीनू को कमीशन दो उस नेट प्रॉफिट पर जिसमें से ये कमीशन ऑलरेडी माइनस हो गई है। तो आपको बस ये आफ्टर और बिफोर वाला देखना है। अगर आफ्टर वर्ड आ जाए तो आपको क्या करना है? प्रॉफिट लेना है, क्योंकि कमीशन प्रॉफिट पर जाएगी, और मल्टीप्लाई कर देना है किससे? 5% है, 5 ऊपर रखा और ऊपर वाली परसेंटेज नीचे ऐड कर देंगे, यानी कि 5/105 हो जाएगा। अगर 10 है तो 10/110, अगर 15 है तो 115 हो जाएगा। बस ये करना है आपको आफ्टर वाले में। बिफोर वाला आ जाए तो 5/100 लिखना है। अगर मान लो 10% है 10/100 लिखना है, 15% है 15/100 लिखना है। बिफोर में सिर्फ नीचे 100 आता है, आफ्टर में ऊपर वाली परसेंटेज नीचे ऐड हो जाती है। तो ये जो आपके पास आया है ये मीनू का कमीशन आ गया आपके पास, ठीक है। 2,000 रुपये मेरे कमीशन के ये आ गए। लेकिन मेरा आंसर क्या है? इन्होंने पूछा है रेनू का शेयर बताना है प्रॉफिट में। भाई आप ये बताओ आपको प्रॉफिट कितना गिवन है? ये आ गया प्रॉफिट, ठीक है। अब आप 42,000 में से 2,000 माइनस करेंगे, 40,000 का आपका डिविजिबल प्रॉफिट आएगा। इस डिविजिबल प्रॉफिट को 3:2 की रेशो में बांट दो। जब आप इसे 3:2 की रेशो में बांटेंगे इस डिविजिबल प्रॉफिट को 3:2 में, तो ये आएगा 24,000 रुपये और ये आएगा 16,000 रुपये। यानी कि 24,000 रुपये जो शेयर है प्रॉफिट में वो मीनू का है, और 16,000 रुपये किसका है? रेनू का है। पूछा किसका है? रेनू का प्रॉफिट का शेयर पूछा है, तो 16,000 रुपये इज़ द करेक्ट आंसर। तो 21 का पहला आंसर आ गया आपका ए पार्ट, यानी कि 16। अब मैं बात करता हूँ दूसरे क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 22 की। इन्होंने कहा नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। नेट प्रॉफिट दे रखा है 12 लाख रुपए बिफोर कमीशन। बस एक बात याद रखिएगा, जब किसी पार्टनर को कमीशन दी जाएगी तो वो नेट प्रॉफिट पर ही होती है, या तो आफ्टर चार्जिंग होगा या बिफोर चार्जिंग होगा। आफ्टर चार्जिंग में ऊपर वाला परसेंटेज नीचे ऐड हो जाएगा, बिफोर चार्जिंग में कुछ नहीं होता।
अब यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन 12 लाख रुपए और पार्टनर श्याम की कमीशन है 20% ऑफ, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। देखिए इसमें आ गया आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो वही ऊपर वाली पर। अच्छा यहाँ अब पूछा गया है सिर्फ कमीशन पूछिए, ठीक है, तो सिंपल है, ये रहा आपका आंसर। श्याम की कमीशन निकालनी है, हमें जो नेट प्रॉफिट दे रखा है बिफोर कमीशन वो 12 लाख है, ठीक है, और हमारे पास प्रॉफिट वो परसेंटेज कितनी है कमीशन की, 20% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग। आफ्टर चार्जिंग है 20% है, तो 20/120 ले लेंगे, यानी कि ऊपर वाला 20 नीचे हो जाएगा। मेरा आंसर आ गया 2 लाख रुपए। और देखिए यहाँ पर 2 लाख रुपए मुझे ऑलरेडी आंसर दे रखा है। आई थिंक ये आपके क्लियर है। अब ये एक अच्छा क्वेश्चन आया 23, अक्सर एग्ज़ाम में आ जाता है कि चूज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। 4 ट्रांजेक्शन्स गिवन है, इनकी करेक्ट सीक्वेंस बतानी है। किसके कॉन्टेक्स्ट में? डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट का मतलब वही हो गया P&L एप्रोप्रिएशन। ये जो हमने अभी इसमें बांटा था यहाँ देखिए, ये जो बांटा था, ये जो प्रॉफिट आया था, यही तो होता है डिवीजन प्रॉफिट का। तो फिलहाल यहाँ पर देखते हैं करेक्ट सीक्वेंस। इसे आपको याद करना होगा। सबसे पहले तो बेटा P&L एप्रोप्रिएशन में नेट प्रॉफिट आता है कहाँ से? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ये जो आप यहाँ पर ये बनाते हो ना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसमें सबसे पहला स्टेप होता है यहाँ पर बाय P&L अकाउंट आप लिखते हैं ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट, ये सबसे पहला स्टेप है। तो देखिए वही चीज़ आपको यहाँ दे रखी है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉफिट्स। प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कहाँ से ट्रांसफ़र करा? ये जो प्रॉफिट ट्रांसफ़र होता है ये P&L अकाउंट से ट्रांसफ़र होता है, तो वहाँ से ट्रांसफ़र करके हमने कहाँ पर लेकर आए? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो ये पहला स्टेप हो गया, यानी कि आपका थर्ड वाला। अब देखिए ये जब आपको कंफर्म है कि ये पहला स्टेप होगा थर्ड वाला, तो अब आपके पास यहाँ 4 ऑप्शन है, 4 में से आपको सेलेक्ट करना है। तो भाई जब थर्ड वाला पहला ऑप्शन कंफर्म है तो ये वाला ए पार्ट और ये वाला, ये दो तो आपके आ ही नहीं सकते क्योंकि नंबर 1 पे आएगा, शुरू में सबसे पहले आएगा थर्ड पार्ट। अब यहाँ भी थर्ड है, यहाँ भी थर्ड है, इन दोनों में से कोई एक है। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र करते हैं। अब यहाँ 3 गारंटी दे रखी हैं, पार्टनर ने दी फर्म को, फर्म ने दी पार्टनर को, पार्टनर ने पार्टनर को दी। तो आप इसे याद रखना। इसके बाद जो सीक्वेंस आती है ना नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र करने के बाद, वो आती है पार्टनर ने फर्म को दी। देखिए पार्टनर ने फर्म को दी, फर्म ने पार्टनर को दी। तो दूसरा स्टेप है पार्टनर टू फर्म, तीसरा स्टेप है फर्म टू पार्टनर, और लास्ट है पार्टनर टू पार्टनर। तो ये याद रखना, पार्टनर फर्म, अगर ये याद हो गया पार्टनर फर्म, तो इसी का उल्टा फर्म टू पार्टनर और फिर पार्टनर टू पार्टनर, ठीक है, फर्म टू फर्म नहीं होता। तो ये सीक्वेंस है। तो इसमें सबसे पहले थर्ड आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर आपका 4 आ जाएगा। तो ये आपका सी पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या कहा इन्होंने। सर्वेश, श्री निकेतन एंड श्रीनिवास, ठीक है, आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। यहाँ पर बताया, देखिए 3 पार्टनर हैं, सर्वेश, श्री निकेतन और श्रीनिवास। श्री निकेतन का प्रॉफिट का शेयर दे रखा है 1.5 लाख रुपए, यानी कि इन तीनों पार्टनर में से एक पार्टनर का प्रॉफिट का शेयर दे रखा है 1,50,000 रुपये। ये कौन सा प्रॉफिट है? ये P&L एप्रोप्रिएशन। कभी भी पार्टनर का प्रॉफिट का शेयर गिवन हो तो वो क्या होता है? P&L एप्रोप्रिएशन। यानी कि जो आप P&L एप्रोप्रिएशन बनाते हैं, यहाँ पर सर्वेश होगा, यहाँ पर श्री निकेतन होगा और यहाँ पर श्रीनिवास है। तो श्रीनिवास का, श्री निकेतन का प्रॉफिट का शेयर दे रखा है ये इनका 1,50,000 रुपये। अब पूछा गया है क्वेश्चन ने आपसे, क्वेश्चन ने पूछा है सर्वेश का प्रॉफिट का शेयर क्या होगा, यानी कि इस वाले बंदे के प्रॉफिट का शेयर क्या होगा, एक का दे रखा है। तो देखिए ये बहुत सिंपल है, इस तरीके से कि अगर आपको डिविजिबल प्रॉफिट निकालना हो
और आपको टोटल अमाउंट डिविजिबल प्रॉफिट का नहीं दे रखा, किसी एक पार्टनर का शेयर निकाल के दे रखा है, वहीं से आपके पास टोटल डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट निकालेंगे। जैसे ये रहा, देखिए श्री निकेतन का शेयर कितना है, 1,50,000 रुपये, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। ये रहा श्री निकेतन का प्रॉफिट का शेयर कितना है, 1,50,000 रुपये। तो 3 पार्टनर में से एक पार्टनर का प्रॉफिट का शेयर गिवन है। अच्छा, मुझे निकालना है सर्वेश का। अगर मुझे डिविजिबल प्रॉफिट पता होता तो मैं डिविजिबल प्रॉफिट लेता और सर्वेश का शेयर है 5/10, इससे मल्टीप्लाई करके निकाल लेता। लेकिन मुझे डिविजिबल प्रॉफिट ना देकर किसी एक पार्टनर का प्रॉफिट दे रखा है, और वो कौन है, ये रहा श्री निकेतन। श्री निकेतन का 15,000 रुपये का 1,50,000 रुपये का शेयर है प्रॉफिट में, और इसका रेशो में शेयर कितना है, 3/10। तो याद रखना, कभी भी अगर आपको ये बता रखा है कि ये अमाउंट और वो इतनी रेशो में या इतने %, तो आप टोटल निकाल सकते हो। तो हम श्री निकेतन के प्रॉफिट को शेयर को लेकर डिविजिबल प्रॉफिट टोटल निकाल लेंगे। श्री निकेतन का शेयर है प्रॉफिट का 150, फर्म का प्रॉफिट आ जाएगा ये 1,50,000 ये आ गया, और इसका शेयर था कितना, 3/10, इसे उल्टा कर देंगे 10/3, तो मेरे पास प्रॉफिट कितना आ गया, 5 लाख रुपए आ गया। बस अब इस 5 लाख रुपए में शेयर निकाल लें आप, किसका, सर्वेश का। सर्वेश का शेयर है 5/10, तो 5 लाख में 5/10 करूँगा, 2,50,000 आ गया। ये मेरा था 2,50,000 रुपये सर्वेश का शेयर, और यहाँ देखिए ये आ गया 2,50,000 सर्वेश का शेयर। आई थिंक दिस पॉइंट इज़ वेरी मच क्लियर। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, और वो देखिए यहाँ पर कहा इन्होंने इबान एंड रमन। ये क्वेश्चन जो है ना 25, ये बिल्कुल एग्जैक्टली ये क्वेश्चन है जो आपने करा था क्वेश्चन नंबर 21, बिल्कुल एग्जैक्ट है। सिर्फ क्या है, अमाउंट का डिफरेंस है और नाम अलग अलग हैं। इबान एंड रमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। एज पर दी पार्टनरशिप डीड, इबान को जो कमीशन मिलनी है वो 5% मिलनी है नेट प्रॉफिट पर। आफ्टर चार्जिंग फिर आ गया, बिफोर चार्जिंग कमीशन फर्म का प्रॉफिट था 2,10,000। अब रमन का प्रॉफिट का शेयर निकालना है, तो भाई आप सबसे पहले क्या करो, इबान का कमीशन निकाल लो। इबान का कमीशन निकाल कर 2,10,000 में से माइनस कर दो, फिर जो प्रॉफिट आएगा उसे इस रेशो में बांटना, तो वहाँ से आपको रमन का शेयर पता चल जाएगा। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन नंबर 21 की तरह है, सिर्फ फिगर्स अलग हैं, नाम अलग हैं, तो ये आप कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है गुरबाज, करम एंड करण। एक है गुरबाज, एक है करम, एक है करण। एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अक्टूबर 23। 1 अक्टूबर 2023 को ये पार्टनरशिप में आए। शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। तीनों का रेशो दे रखा है 2:1। करम इज़ टू बी अलाउड, करम को सैलरी देनी है 10,000 पर मंथ। नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द पीरियड एंडेड 31 मार्च 24 इज़ 2,40,000। टोटल अमाउंट बताना है करम के कैपिटल अकाउंट में कितना जाएगा। कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ आपको जो एक बात बहुत ज़्यादा ध्यान से देखनी है और जो अपने माइंड में रखनी है, यहाँ पर इन तीनों ने जो पार्टनरशिप बिजनेस शुरू करा है, एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप, वो अक्टूबर 1 को करा है। 6 महीने निकलने के बाद, 6 महीने निकलने के बाद क्या करा है उन्होंने, ये स्टार्ट करा है। तो आप यहाँ पर अगर देखें 1 अक्टूबर को स्टार्ट करा है, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक कितना महीना होगा, 6 मंथ्स। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो ये जो आपको पूरी फर्म का जो नेट प्रॉफिट दे रखा है ना, ये 6 महीने का दे रखा है, क्योंकि जब पार्टनरशिप फर्म ही 1 अक्टूबर को शुरू हुई है और इसी दिन से हमने बिजनेस शुरू करा है, तो 31 मार्च तक जो प्रॉफिट निकल कर आएगा 2,40,000 आया, ये 6 महीने का आया। ठीक है, तो इसका मतलब करम को जो सैलरी मिलेगी वो भी 6 महीने की मिलेगी, बिल्कुल सही। अब इन्होंने ये पूछा है करम का कैपिटल अकाउंट में कितना अमाउंट डालेंगे। भाई पहले अमाउंट तो पता लगा लो, अमाउंट पता लग जाएगा तो कैपिटल अकाउंट में जाना आसान है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ,
देखिए ये मैंने बनाया P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, ये आ गया मेरा P&L अप्रोप्रिएशन। सबसे पहले मैं ये जो नेट प्रॉफिट है मेरा, ये 2,40,000 का मैंने यहाँ लिखा क्रेडिट साइड में, ये नेट प्रॉफिट आ गया। अब हमें किस पार्टनर को हमने सैलरी दी है, करम को, तो ये आ गई करम की सैलरी। करम की सैलरी आ गई कितना, 10,000 रुपये पर मंथ है, और मल्टीप्लाई कर दो 6 से, कितना आ गया, ये आ गया 60,000 रुपये। क्लियर है बात। अब देखिए 2,40,000 में से 60 गए तो मेरे पास 1,80,000 रुपये का डिविजिबल प्रॉफिट आ गया। अब इस डिविजिबल प्रॉफिट को आप 3 हिस्सों में बांटो, एक है गुरबाज, एक है ये करम, और एक है ये करण, ठीक है। इन तीनों में बटेगा, 2,40,000 में 60 गए, 1,80 बटेगा, रेशो मुझे पता है 2:1, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1,50, 5, 72,000 गुरबाज का आ गया, 72,000 इसका आ गया, और 36,000 इसका आ गया। क्लियर है बात। अब इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने पूछा है करम के अकाउंट में कितना अमाउंट क्रेडिट होगा। देखिए करम का जो कैपिटल अकाउंट जो आप यूजुअली बनाते हो, उसमें पार्टनर को जो जो मिला है वो सारा क्रेडिट वाला है। अब देखिए करम को क्या मिली है, सैलरी मिली है, तो एक तो 10,000 रुपये की ये सैलरी इसके अकाउंट में जाएगी, प्लस ये जो शेयर ऑफ प्रॉफिट आया है करम को। अच्छा ये 10,000 रुपये सैलरी है पर मंथ, तो हमें देनी कितनी है, 6 मंथ्स की देनी है, क्योंकि 1 अक्टूबर को पार्टनरशिप बिजनेस शुरू करा इन्होंने, और करम को सैलरी मिलेगी 10,000 रुपये पर मंथ। तो करंट ईयर में करम ने कितने महीने काम करा, 6 मंथ्स, तो ये आपका आ गया 6 महीने की सैलरी। तो एक तो करम को मिलेगी सैलरी 6 महीने की, और ये जो डिविजिबल प्रॉफिट निकाला था आपने, करम का शेयर कितना आया था यहाँ पर, अगर आप देखें करम का शेयर था 72,000, तो मैं इस 60,000 में 72,000 जब ऐड करूँगा तो मेरे पास जो फिगर निकल कर आएगी वो आएगी 1,32,000। और देखिए मेरे सॉल्यूशन में भी 1,32,000 इज़ द आंसर। तो वो देखिए आपसे किसी भी तरीके से घुमा फिरा के पूछें, वो आपसे ये कह सकते हैं भाई कमीशन निकाल दो, जैसे सिंपल कमीशन निकाल ली। वो आपसे पूछ सकते हैं कमीशन निकालो, फिर रिक्वायरमेंट कुछ और है, वो ये कहेंगे कि भाई इस पार्टनर को कितना प्रॉफिट में शेयर मिलेगा, या इस पार्टनर का जो भी इसे मिल रहा है वो कैपिटल अकाउंट में कैसे जाएगा। तो बेटा ये रिकॉर्डिंग आप अच्छे से कवर कर लेना 21 से 26 तक।